भारत को चुनौती देना कितना खतरनाक होता है ये चीन को समझ में आ गया है। अभी तो चीन के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री से मिलने के लिए वक्त मांगा और फिर भारत ने चीन को वक्त दे दिया। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच मीटिंग हुई, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को साफ शब्दों में समझा दिया कि उसको एलएसी पर तैनात अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा। अगर चीन ने किसी तरह का कोई कदम उठाया तो दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ेंगे, इसलिए अच्छा ये होगा कि चीन सीमा पर कोई हरकत न करे। तो वहीं दुनिया भर में बेशर्मी की मार झेल रहे चीन की ओर से मौजूद उसके रक्षा मंत्री ने इस मीटिंग में भी अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश की। चीनी रक्षा मंत्री ने एक बार फिर अपनी सेना की डींग हाँकी और कहा कि चीन की सेना किसी भी मुकाबले का सामना करने के लिए तैयार है। शायद चीनी रक्षा मंत्री ये भूल गए कि गलवान में निहत्थे भारतीय बलवानों ने चीनी सैनिकों का क्या हश्र किया था। रूस की राजधानी मॉस्को में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच 2 घंटे 20 मिनट तक बातचीत हुई। बैठक में चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने कहा कि बॉर्डर से जुड़े मुद्दों की वजह से दोनों देशों और दोनों सेनाओं के बीच रिश्ते बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। चीन ने बड़ी बेशर्मी के साथ गलवान में मुठभेड़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की और मौजूदा तनाव के लिए भारत को ही कसूरवार ठहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी प्रोपेगेंडा का जवाब देते हुए कहा कि दोनों देशों के लिए बॉर्डर पर शांति और सहज माहौल की जरूरत है। हमें सभी स्तर की बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए, फिर चाहे वो सैन्य स्तर की बातचीत हो या कूटनीतिक स्तर की। तो वहीं इस बैठक से पहले भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत चीन के साथ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता नहीं करेगा। जब तक लद्दाख में स्थिति पहले जैसी नहीं हो जाती, तब तक सामान्य रूप से व्यापार नहीं हो सकता। विदेश सचिव श्रृंगला ने कहा कि हम कड़ाई से चीनी हस्तक्षेप का सामना करेंगे और इसे रोकेंगे, और जहां तक हमारा सवाल है तो हम संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम लोग एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं, इसलिए हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। हम संवाद के लिए हमेशा तैयार हैं। हमने बातचीत का रास्ता खुला रखा है। पूर्वी लद्दाख में मई में सीमा पर हुए तनाव के बाद दोनों ओर से ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस संघर्ष को दूर करने के लिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ टेलीफोन पर बातचीत कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।